पति की मृत्यु के 1.5 साल बाद सुमन ने अपनी बेटी साधना की शादी कर दी। मगर जब साधना बहुत अरसे तक औलाद को जन्म न दे सकी तो साधना के ससुराल वालों ने साधना पर बांझ होने के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। जब साधना ने उनको समझाना चाहा औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत की नहीं, तो साधना का पति गुस्से में पागल हो गया और साधना को यह कहकर पीटना शुरू कर दिया कि तू मुझे नामर्द कह रही है। इतनी सी बात पर साधना के पति ने साधना को चमड़े की बेल्ट से इतना पीटा कि बेल्ट जिस्म के जिस हिस्से पर भी लगती, जिस्म की चमड़ी बेल्ट के साथ ही उधड़ जाती। जब साधना का जिस्म जगह जगह से फट गया तो साधना दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। और फिर जब साधना काफ़ी देर तक भी होश में न आई तो साधना के ससुराल वालों ने उसकी मौत के डर से उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भी साधना दूसरे दिन होश में आई, मगर जख्मों के दर्द की वजह से फिर बेहोशी में चली गई। उसके डॉक्टर ने 1.5 हफ्ते साधना को ज़्यादा वक्त बेहोशी में रखा। 1.5 हफ्ते बाद जब साधना के जख्म कुछ ठीक हुए तो साधना को सुमन अपने साथ अपने घर ले आई। डॉक्टर ने साधना को 2 हफ्ते की दवा दी और 2 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने का कहा। अगर तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फौरन अस्पताल आने को कहा और फिर साधना को माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। साधना जितने दिन अस्पताल में एडमिट रही, सिवाय पहले दिन के जब उसे अस्पताल पहुंचाने और उसकी माँ के हवाले करने के बाद, साधना के ससुराल वालों में से किसी ने भी दोबारा अस्पताल जाने की हिम्मत न की। जब घर आने के बाद दूसरे तीसरे दिन साधना की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो साधना के मोहल्ले वाले और सुमन की सहेलियों में से जो भी साधना के हालचाल पूछने आता तो साधना के लिए सुमन को किसी न किसी तांत्रिक का पता बता जाता कि फला तांत्रिक के पास जाने से औलाद हो जाती है। सुमन ने अपनी सबसे करीबी सहेली की बातों में आकर बेटी के लिए औलाद लेने की खातिर एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। जब सुमन उस तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बातों बातों में सुमन के सारे हालात मालूम कर लिए और अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि इन औरतों के आगे पीछे कोई मर्द मौजूद नहीं है। तो तांत्रिक की शैतानी हवस जाग गई। तांत्रिक ने सुमन को बताया, तुम्हारी बेटी पर काला जादू है, उसको यहाँ 2 दिन और 2 रातें अकेले रहना होगा, तो फिर उसका जादू टूटेगा। उसके बाद उसके भाग्य में औलाद लिख दी जाएगी। सुमन अपनी कम अकली की वजह से तांत्रिक की बातों में आ गई और घर आकर साधना को तांत्रिक के पास ले जाने को मजबूर करने लगी, मगर साधना इनकार करती रही और इस बात पर साधना की माँ ने साधना से नाराज होकर उसे बद्दुआएं देना शुरू कर दिया। साधना जो पहले ही जिंदगी के सितम सहते सहते आधी मर चुकी थी, माँ की बद्दुआएं सुनकर रोने लगी और माँ को प्यार से समझाने लगी कि माँ, किसी गैर मर्द के पास मुझे 2 दिन तक छोड़ने में आपको जरा भी झिझक और शर्म महसूस नहीं हो रही? और वैसे भी तांत्रिकों के पास औलाद या दौलत वगैरह पाने की नीयत से जाना, ये सब अंधविश्वास है। मगर साधना की माँ सुमन ने साधना की बातों को ना माना और साधना को तांत्रिक के पास ले जाने की जिद करती रही। माँ की बद्दुआओं से डरकर साधना तांत्रिक के पास जाने को राजी हो गई। जब सुमन साधना को तांत्रिक के पास लेकर पहुंची तो तांत्रिक ने बहुत ही गुस्से भरी नजर से देखते हुए सुमन को वापस जाने का आदेश दे दिया और साधना को कमरे में बंद कर दिया। साधना रोते हुए अपनी माँ सुमन से मिन्नतें करती रही कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, मगर सुमन ने अपनी कम अकली की वजह से तांत्रिक की बात मानते हुए साधना को वहीं छोड़ा और खुद वापस आ गई। वह ढोंगी तांत्रिक उस लाचार बेसहारा साधना को 2 दिन तक रस्सियों की मदद से बांधकर अपने चेलों के साथ अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। साधना उस तांत्रिक को कस्में और बद्दुआएं देती रही, मगर तांत्रिक पर तो जैसे शैतान सवार था, वो बाज ना आया। 2 दिन तक कई बार साधना के साथ संबंध बनाकर उसकी माँ सुमन के पहुंचने से पहले ही जिस कमरे में साधना कैद थी, उस कमरे को उसने आग लगा दी। जब सुमन वहां पहुंची तो उसकी बेटी साधना, नकली तांत्रिक, उसके चेलों की 2 दिन की हवस पूरी करने का दर्द सहकर जलकर कोयला हो चुकी थी। तब तांत्रिक ने सुमन को बताया
कि उसकी बेटी पर इतना खतरनाक जादू था कि जादू की काट के दौरान ही साधना के कमरे में आग लग गई और साधना समेत सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अगर साधना तुम्हारे घर पर ही रहती तो शायद अपने साथ और भी कई लोगों की मौत की वजह बनती। यूं सुमन ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि साधना की वजह से घर में किसी और सदस्य की जान नहीं गई, और रोते रोते बेटी की लाश लिए वापस आ गई। बहुत दिनों बाद सुमन को पता चला कि उस नकली तांत्रिक को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने साधना समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जलाकर कत्ल करने का जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद सुमन के सामने साधना की मिन्नतें, उसका रोना, उसकी बातें घूमने लगीं। सदमा इतना पहुंचा कि सुमन जल्द ही दिमागी मरीज बन बैठी। सुमन आज भी सारा सारा दिन साधना की याद में आंसू बहाती रहती है। कई बार आधी रात को 12-1 बजे गलियों में घूमती रहती है। गांव का चौकीदार पूछता है कि इतनी रात को कहाँ घूम रही है, तो रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को वो ढोंगी तांत्रिक जलाने आ रहा है, मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने का कह रही है, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी या फिर उसे साथ लेकर आऊंगी। चौकीदार सुमन की बातें सुनकर चुप हो जाता है। सुमन खुद को कोसने लगती। चौकीदार भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे ही रहता कि कहीं इतनी रात को कोई जानवर न परेशान कर दे। दोस्तों, आजकल के ढोंगी तांत्रिकों से अपने आप को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि ये हवसी तांत्रिक किसी की शर्म नहीं करते। और ये एक साधना नहीं, बल्कि साधना जैसी कई लड़कियां इन हवसी तांत्रिकों का निशाना बन चुकी हैं। अपनी इज्जतों को इन ढोंगियों से बचाएं और ऐसे किसी भी भेड़िए के जाल में ना फंसें। और मेरी मर्दों से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरतों पर जुल्म करना बंद करें। दौलत औरतों के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की। ईश्वर हम सबको सही रास्ता दिखाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई दर्द भरी कहानी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे समाज की इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।